आज हम लोग बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में, जहाँ पे हम लोग आज एविडेंस के बारे में बात करेंगे, साक्ष्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि एविडेंस होता क्या है, साक्ष्य होता क्या है इसका इंपॉर्टेंस है हमारे सिविल प्रोसीजर कोड में या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ठीक है, तो जनरली साक्ष्य जो हम लोग को सुनने को मिल रहा है, एविडेंस जो सुनने को मिल रहा है, तो एविडेंस वो चीज़ है जो एक पिलर का काम करता है आपके सिविल प्रोसीजर कोड में या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ठीक है, घर बनाने के लिए जिस तरह पिलर की जरूरत होता है, उसी तरह ये साक्ष्य, ये एविडेंस है जो कोर्ट में जो है आगे की प्रक्रिया को, आपको कार्रवाई को पूरा करने के लिए आपको क्या जरूरत है, तो आपको साक्ष्य का जरूरत है। ठीक है, जनरली किसी मूवी में या फिर अगर आप कोर्ट पे जाते हैं, तो अगर कोई भी जजमेंट हो किसी की जज के द्वारा अगर दिया जाता है, या फिर मूवी में ही हम लोग जैसे बात करते हैं, कभी ना कभी इस चीज़ को सुनने को मिला होगा कि कोई जज अगर उस नतीजे पे पहुंचता है, तो सबसे पहले वो सारी चीज़ों को बताता है। जैसे कि उसका जो सेंटेंस होता है, किसी भी जज का अगर सेंटेंस होता है, तो वो कहता है कि तमाम गवाहों बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुजरिम ए ने बी का मर्डर किया या फिर किसी भी तरह का अपराध किया, तो इसको इस दफ़ा के तहत 302 के तहत या जो भी उसका पनिशमेंट है, जो भी सेक्शन उस पर आधारित होता है, उसको बोला जाता है कि इस दफ़ा के तहत इसको इस तरह का सजा दिया जाता है। तो ये तमाम गवाह और ये जो बयान है, ये क्या है, ये साक्ष्य है। इसके बिना ना ही जजमेंट आपका जो है किसी साक्ष्य के आधार पर या तो आपको छोड़ दिया जाएगा, अगर आप गलत है फिर भी आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर आपके पास साक्ष्य है, ठीक है, तो अगर वो गलत किया है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो साक्ष्य के बिना, बिना एविडेंस के आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, ना ही आपकी सिविल प्रोसीजर कोड में, ना ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि एविडेंस किस तरह से हमारा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे ये सिविल प्रोसीजर कोड में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या कहता है साक्ष्य। सीकिंग थ्रू थ्रू रिलेवेंट फैक्ट्स, यानी सुसंगत तथ्यों के माध्यम से सत्य की खोज करना। तो ये सुसंगत तथ्य क्या है और ये सत्य की खोज किस तरह से करता है। तो सपोज करते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा बी का अगर मर्डर किया जाता है, तो मर्डर करने के लिए वो किस तरह का हथियार अपनाया होगा। सपोज करते हैं वो रिवॉल्वर का यूज किया होगा या फिर वो चाकू का यूज किया होगा। ठीक है, तो ये जो यूज किया वाला जो जो थिंग्स है, जो मैटर है, वो जो चीज़ है वो क्या है, वो उससे रिलेवेंट है, यानी वो सुसंगत है उसके साथ। ठीक है, कि जो मारा गया है इसी चीज़ से मारा गया है, तो उससे क्या होता है, उस सत्य की खोज किया कि नहीं वाकई में इसके द्वारा मारा गया है। तो उससे क्या होता है, आपको साक्ष्य जो है आपको पेश करने में आसानी होती है, आपको जजमेंट पे जाने पे आसानी होती है, उसको न्याय देने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं और क्या कहता है। ये कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इज टू डिटरमाइन ए राइट और लायबिलिटी। ठीक है, यानी अधिकार और दायित्व की बात करता है। तो ये अधिकार और दायित्व किस तरह से होता है, इसका पर्पस में किस तरह से यूज होता है, देखिए इसे। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पनिशमेंट उसका लायबिलिटी बनता है, कोर्ट का लायबिलिटी बनता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपराध किया है किसी तरह का भी, जघन्य अपराध है या फिर किसी तरह का अपराध किया हो, तो कोर्ट का क्या लायबिलिटी बनता है, क्या दायित्व बनता है कि उसको पनिशमेंट दिया जाए। वही अगर सिविल प्रोसीजर कोड में क्या होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी और अनदर थिंग, उसका क्या होता है, उसके वैधानिक अधिकार का उल्लंघन होता है। सपोज करते हैं कि जैसे क्रिमिनल में तो हम लोग समझ गए इस चीज़ को कि अगर उस व्यक्ति ने अपराध किया तो उसको सजा मिला। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका दायित्व बना, कोर्ट का ये दायित्व है कि उसको पनिशमेंट दिया जाए। दूसरी चीज़ सिविल प्रोसीजर कोड में क्या होता है, मान लीजिए आप अपनी जमीन के लिए अगर पिटिशन फाइल किए हुए कोर्ट पे, कोर्ट तो ये अपनी अगर आप फाइल किए हुए, तो कोर्ट तो आपको ये नहीं कहेगा कि वाकई में आपने फाइल किया तो वो ज़मीन आपका है, वो आपसे खतियान मांगेगा। अगर आप उस ज़मीन के लिए आप क्लेम करते हैं, तो उस ज़मीन से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि वाकई में आप उस डॉक्यूमेंट के मालिकाना हक रखते हैं या नहीं रखते हैं। आपको वंशावली मांगा जाएगा कि आप अगर वाकई में इसके इस रैयत के, इस खतियान के अगर आप मालिकाना हक रखते हैं, तो आप वंशावली भी दिखाइए कि आप इसी खानदान से बिलोंग करते हैं, इसी फैमिली से आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड, जहाँ पे आपको ये प्रूफ देना होता है, ये साक्ष्य देना होता है कि आप उस जमीन का मालिकाना हक रखते हैं। ठीक है, तो ये एविडेंस जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आपको जरूरी है और सिविल प्रोसीजर कोड में भी जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें जो आगे पढ़ना है, द लॉ ऑफ एविडेंस डिटरमाइन, यानी ये जो निश्चित करता है, ये क्या निश्चित करता है, द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों की सुसंगति। इसके बाद प्रूफ ऑफ फैक्ट्स, यानी तथ्यों का सबूत। इसके बाद क्या था, द प्रोडक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स। ठीक है, यानी सुसंगत तथ्यों के सबूत को पेश करना। तो ये साक्ष्य के अंदर जो ये इन तीनों चीजों को पढ़ना है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।